सासू माँ प्लीज ये चिकन हमारे सामने से हटा दीजिए, मुझे उल्टी आ रही है। हाँ सासू माँ, सच में हमको ये चिकन नहीं खाना है। फांसी देने वाले से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हम तो आपकी बहू हैं। तुम चारों मेरी बहू हो, तभी तो तुम चारों को ये चिकन खाना ही पड़ेगा। चलो शाबाश, चुपचाप करके टूट पड़ो। चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं, लेकिन चिकन खाने के अलावा चारों के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें खाना पड़ता है। ये नजारा देखकर सास शांति खुश हुए जा रही थी। आज जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। बड़ा सताया है इन चारों ने, इनकी गलती की यही सजा है। आखिर यहाँ पर क्या बातचीत चल रही है? आखिर चारों बहू ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी कीमत चुकाने के लिए उन्हें नापसंद होते हुए भी चिकन खाना पड़ रहा है? चारों बहुएं शिल्पा, प्रीति, खुशबू, महिमा दुल्हन के जोड़े में घूंघट ताने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हैं। उनके इर्द गिर्द सब्जियों की बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हुई हैं, जिनमें शिमला मिर्च, करेले, भिंडी, पालक जैसी ताजी सब्जियां भरी हुई हैं, जो कि उनके मायके से आई हैं। सब्जियां देखकर पड़ोसन लता चुटकी लेते हुए कहती है, अरे शांति बहन, तुम तो बड़ी अनोखी बहुएं ब्याह कर लाई हो। वैसे तो शादी में लड़की के घर से फल और मिठाइयों की टोकरी आती है, लेकिन तुम्हारी बहुएं तो अपने मायके से ससुराल में हरी भरी सब्जियों की सौगात लेके आई हैं। भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कलमुही लता चुटकी लेने से बाज नहीं आएगी कभी। वो क्या है ना लता बहन, मेरी बहू के पिता किसान है, खुद की खेती बाड़ी है, तो उसमें साल भर की हरी सब्जियां उगाते हैं वो, इसीलिए भिजवा दिया। चलो इसी बहाने हमको भी गांव की ताजी हरी सब्जी का स्वाद चखने को मिलेगा। ऐसा कहकर शांति बात को टाल देती है। सब लोग सब्जियां उठाकर रसोई में रखवा देते हैं। तभी ननद अंजलि घबरा कर कहती है, माँ पूरी की पूरी रसोई तो हरी भरी सब्जियों से भर गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी रसोई में सब्जी मंडी खुल गई हो। हाँ वो तो है। चलो बहुओं, तुम चारों भी जाके अपनी थकावट दूर कर लो। आप चारों के पास बस आज का दिन है, जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि कल से आप चारों को रसोई संभालनी होगी। टेंशन याओ ना ही ननदिया, हम चारों तो खुशी खुशी रसोई में खाना बनाएंगे। वैसे भी हमारा रसोई में बड़ा मन लगता है। अगले दिन ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर बेसब्री के साथ खाना बनकर आने का रास्ता देखते हुए गपशप कर रहे थे। ओए होए, क्या खुशबू आ रही है रसोई में से। आज तो खाने का मजा आने वाला है। खुशबू तो बिल्कुल बटर चिकन जैसी आ रही है। बहू को पता कैसे चला कि हम चारों चिकन मटन खाने के शौकीन हैं? मैंने उनको ये सोच कर नहीं बताया कि उनकी पहली रसोई है। चिकन बनाने को कहूंगी तो कहीं उन्हें अजीब ना लगे। देख लो माँ, बिना कहे भी भाभी ने दिल की बात जान ली। मैं तो लेग पीस खाऊंगी। हाँ, मगर एक मेरे लिए भी बचा देना। लेग पीस मुझको भी बहुत पसंद है। ससुराल वाले बातचीत कर ही रहे थे कि चारों बहुएं खाना परोसती हैं। खाना हाजिर है। अरे इन सारे बर्तनों में क्या क्या है बता दो बहू। माँ जी, मटर पनीर, पालक पनीर, भरवा करेले, आलू मेथी और प्याज पत्ता पुलाव आप सभी के लिए पेश है। चारों बहुएं पूरी डाइनिंग टेबल को हरी भरी सब्जियों से भर देती, जिससे ननद मुंह सुजाकर बोलती है, हमने तो सोचा था कि आप चारों चिकन बना रही हैं, मगर आप चारों भाभी ने हरी भरी सब्जी बनाई है। हाँ बहू, एक साथ इतनी सारी हरी सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, अगर नहीं बनाती तो हरी सब्जियां खराब होने लगती, इसलिए। चलो फिलहाल के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू हमारे परिवार में हरी सब्जियां ज्यादा कोई खाता नहीं है। राजमा छोले चाप की सब्जी और चिकन मटन ही खाते हैं, तो कल से वही बनाना। खैर आज तो दोनों टाइम इतनी सारी हरी भरी सब्जियां खाने से भी खत्म ना होंगी। इसी तरह से अगला दिन आ जाता है। सास सुबह सुबह जैसे रसोई में आती है तो रसोई हरी भरी सब्जी से भरी पड़ी थी। दो बहुएं साग की छटाई कर रही थीं, तो एक आटा गूंथ रही थी और एक सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। वैसे सुबह के टाइम सस्ते में ताजी हरी सब्जियां मिल जाना सोने पर सुहागा की तरह होती हैं। 100 पैसे सच कहा तुमने शिल्पा, और वैसे भी रसोई की रौनक तो हरी भरी सब्जियों से होती है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। अरे माँ जी, आप आइए ना, नाश्ता बस तैयार हो ही गया है। क्या बना रही हो आज तुम चारों बहुओं? माँ जी, आज नाश्ते में मूली के पराठे और धनिया पुदीना की चटनी बनाई है सबके लिए, इससे गैस नहीं बनता। और माँ जी, शाम को हम सबके लिए सरसों का साग मक्के की रोटी बनाने वाली है, मस्त घी का तड़का लगाकर। अरे बहुओं, मैंने तुमको बताया था ना, हमारे घर में हरी भरी सब्जियां चाव से कोई नहीं खाता, हमको आदत नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, अब हम रसोई में डेली डेली हरी भरी सब्जियां ही बनाएंगे, तो आप सबको आदत लग जाएगी।
इसके आगे सास कुछ कहती नहीं है और वह खाने की मेज पर आकर बैठ जाती है, जैसे मानो हरी सब्जियों से भरी रसोई देखकर उसको सदमा लग गया हो। वहीं दोनों टाइम दोबारा थाली में हरी सब्जी देखकर ससुराल वालों को भी बुखार लग जाता है और ससुर धर्मेंद्र कहते हैं, सरसों का साग। अरे बहुओं, दिन दहाड़े ही तो ठूस ठूस कर हरी सब्जियां खिलाई थी तुमने, अभी कुछ अलग सा बना लेती, अंडा भुर्जी रोटी बना लेती। पिताजी, हरी सब्जियों के आगे अंडे की कोई तुलना नहीं। हरी सब्जी हमारे शरीर में पौष्टिक प्रदान करता है। भाभी, ठंड में अंडे नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? मैं तो ये गोबर जैसा सरसों का साग नहीं खाऊंगी। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करके मंगवा लूंगी। ननद चिड़चिड़े मिजाज से टेबल से उठकर चली जाती है। वहीं ससुराल वाले बड़ी मुश्किल से एक आधी रोटी खाते हैं, लेकिन इससे बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा कुचा सारा खाना चारों मिलकर निपटा देती हैं, क्योंकि उन्हें हरी सब्जियां काफी ज्यादा पसंद थी। ससुराल वालों के लाख समझाने पर भी वो बाज नहीं आती। एक हरी सब्जी खत्म होने से पहले वो 4-5 तरह की और हरी सब्जियों से रसोई को भर डालती हैं। एक रात खाने की मेज पर, आज खाने में क्या बनाया है? जल्दी से डिनर लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जी, आज हमने सबके लिए भरवा शिमले मिर्च और लौकी का मलाई कोफ्ते बनाया है और साथ में सिलबट्टे की चटनी भी बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। आज भी खाने में हरी सब्जी बनी देखकर दोनों के पति आग बबूला होकर खाने से मना कर देते हैं। क्या यार, तुम लोगों को ये घास फूस खाने बनाने के सिवा और कुछ नहीं आता क्या? अरे लोग तो जानवरों को भी बदल बदल कर चारा डालते हैं, मगर तुम बीवियां हर दिन हरी सब्जी ही बनाती हो। पापा जी, आप देख रहे हैं ना बबलू जी मुझ पर कैसे गुस्सा कर रहे हैं। एक तो इतने प्यार से सबके लिए इतनी तरह की सब्जी बनाई है हमने। हाँ तो किसने कहा था टाइम वेस्ट करने को? कपिल, चुप हो जा, मैं बात करता हूँ। बहुओं, पूरे 1 सप्ताह से तुम चारों हरी सब्जी खिला रही हो, सब बोर हो चुके हैं। कल के खाने में मटन कोरमा किसी भी कीमत पर बनना चाहिए, समझी? ससुर का गुस्सा देखकर बहुओं की बोलती बंद हो जाती है, मगर इतनी आसानी से रसोई के अंदर से हरी भरी सब्जियों का राज कहाँ जाने वाला था। भैया अगले दिन फिर चारों भरवे करेले बनाने की तैयारी कर रही होती है। मैंने सारे करेले छीलकर नमक लगा दिया है, ये लो प्रीति तुम बना दो। तभी एकदम से सास शांति देवी चिकन लेकर आती और बनाने को बोलती है। बस आज खाने में हरी सब्जियों की बलि नहीं चढ़ेगी। मैं बाजार से चिकन खरीद कर लाई हूँ। मिर्च मसाले डालकर बढ़िया सा चिकन बना लो और साथ में तंदूरी रोटी भी बनाना। चिकन को देखते ही चारों उल्टी जैसा मुंह बना लेती हैं और शिल्पा बहाने से बोलती है, सासू माँ, हमें चिकन बनाना नहीं आता और सब्जी भी काट दी है, हमने इसका क्या करेंगे? लाओ, ये करेले मैं पड़ोसन को दे आती हूँ, वो बनाकर खा लेगी। और चिकन बनाना नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। शांति रसोई में से सारी हरी सब्जियां आस पड़ोस वालों को फ्री में बांट देती है, तो चारों किस्म की दाल बनाकर वो पेश कर देती हैं, जिससे ससुराल वाले इस बार तो गुस्से में आग बबूला हो ही जाते हैं। ये क्या बनाया तुमने? माँ ने तुमको चिकन बनाने को कहा था, फिर ये दाल किस खुशी में बनाई है? इन सब्जी वाली भाभीियों ने तो नाक में दम करके रख दिया। इनका बस चले ना तो रसोई के साथ पूरे घर में खेती उगा दें। सचमुच बहू, अब तो तुम चारों ने हद कर दी है। हम सबको भेड़ बकरी समझा हुआ है क्या? नौटंकी लगा दी है। ससुर जी, हम तो आप सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं। चिकन से चर्बी बनता है, हमें चिकन नहीं खाना चाहिए। बस करो तुम चारों, खबरदार जो डॉक्टरी झाड़ी तो दफा हो चारों। अब लगता है मुझे इनकी भाषा में इनका जवाब देना होगा। अगले दिन शांति चिकन कोरमा, चिकन मसाला और चिकन की तरह तरह की रेसिपी बनाकर चारों के आगे परोसती है। माँ जी, हमको चिकन मत खिलाओ, उल्टी हो जाएगी, प्लीज माँ जी। क्यों नहीं खा सकती चिकन तुम हमें हर दिन वही हरी सब्जियां खिला सकती हो, वैसे ही तुम भी खाओ अब। खुद नापसंद चिकन खाने के बाद चारों को महसूस होता है कि हर दिन एक तरह का खाना पीना कितना कठिन होता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती थी। अब से हम हरी भरी रसोई में बदलाव ले आएंगे। हाँ सच में माँ जी, हम सबको समझ में आ गया है कि हर दिन एक ही चीज कितनी उबाऊ होती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम चारों के भूसा भरी बुद्धि में मेरी बात घुस गई, यही बात है। अगले दिन बहुएं सबकी पसंद का बटर चिकन, बटर मटन कोरमा बनाकर खिलाती हैं, जिससे सबके चेहरे पर खुशियां थीं। वाह, आज तो रसोई में बाहर आ गई, मजा आ गया। सच में आज तो मेरी बहुएं छा गई। कमाल का चिकन खाना बनाया है चारों ने। हाँ माँ जी, आपने ही हमें सिखाया है कि खाने में बदलाव कितना जरूरी होता है। इसके लिए शुक्रिया माँ जी।